फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ पक्के केले की बहुत ही यूनिक एंड न्यू रेसिपी। आप पक्के केले की तो बहुत सारी रेसिपी बनाए होंगे, बहुत सारी खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप सबके लिए पके हुए केले की खीर की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाई हूँ। बहुत ही कम टाइम में बना हुआ है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी स्वादिष्ट लगती है ये खीर। स्वादिष्ट के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इस रेसिपी को बच्चे बड़े हर कोई बेहद पसंद करेंगे, हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब व्रत में हो, उपवास हो, अभी नवरात्रि का समय है, कभी भी आप इन्हें बना करके खा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल ललिता किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो सबसे पहले देखिए, मैं गैस ऑन करके गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और जो भी कढ़ाई आप यूज़ कीजिएगा थोड़ा भारी तले का यूज़ कीजिएगा, कढ़ाई या फ्राई पैन जो भी आप यूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले उसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच पानी। पानी डालने के बाद इसमें डाल देंगे आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क। कोई सा भी आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं या काऊ मिल्क भी आप ले सकते हैं। तो ये मैं देखिए आधा लीटर मिल्क को डाल दी। अब हमें हाई फ्लेम पे मिल्क को लगातार इस तरीके से मिलाते हुए पका लेना है। तो अभी हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही मिल्क में एक बॉईल आ जाएगा, दूध में जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा, हम इसे मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें कर लेंगे और फिर हम इन्हें और गाढ़ा करेंगे, पकाएंगे। तो हमें इन्हें एक भाग पका लेना है, यानी मैं आधा लीटर मिल्क ली हूँ तो उसका जो एक भाग होगा उसे हमें पका लेना है, यानी उतना गाढ़ा हमें मिल्क को कर लेना है। ये ज़रूरी पॉइंट है। ऐसा नहीं कि जैसे ही बॉईल आ जाएगा आप तुरंत से आप बना लीजिए, तो वो आपका टेस्ट नहीं आएगा खीर में। जो आप अच्छे ढंग से इन्हें पका करके एक एक भाग इन्हें हमें पका करके ले लेना है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हम पतला भी नहीं रखेंगे। हमें आधा लीटर दूध में आधा लीटर दूध का हाफ़ कीजिएगा आप, उसका हाफ़ कीजिएगा तो जो 1/4 भाग जो होता है उतना हमें गाढ़ा करके ले लेना है। तो ये देखिए, इधर मिल्क जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं कर दी हूँ, धीरे धीरे बीच में चलाती भी रहूँगी, ये गाढ़ा होते जा रहा है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए, ये मैं ले ली हूँ 3 पके हुए केले। तो सबसे पहले इसके छिलके हटा लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पका हुआ केला है। बहुत ज़्यादा पका हुआ केला लोग क्या करते हैं कि फेंक देते हैं या बोलते हैं कि ये ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा पका हुआ केला होता है उतना ज़्यादा हेल्दी होता है केला, उतना ही अच्छा केला होता है। तो ये देखिए, सारे केले के छिलके को हटा लेंगे। मैं 3 केले से बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा केले से ही बना सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा केला आ जाता है, पक जाता है, ज़्यादा पक जाता है, खाते नहीं हैं। तो आप उस तरीके से बना करके इन्हें आप खा सकते हैं, इस रेसिपी को बना करके। या ऐसे भी अभी तो नवरात्रि का समय है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद पसंद आएगा। और ज़्यादा पके हुए केले हैं उससे ही बन जाएगा ये रेसिपी, और जो नॉर्मल पके हुए केले होते हैं उससे ही बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से एक फॉग ले लेंगे, कांटा चम्मच ले लेंगे और इस तरीके से हमें प्रेस करते हुए 2 केले को हमें इस तरीके से मैश कर लेना है। और जो एक केला बचेगा उसे हम बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ले लेंगे। और बीच बीच में जो मिल्क गैस पे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, उन्हें गाढ़ा करने के लिए, उन्हें भी हम चलाते रहेंगे, गाढ़ा करते रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि लो टू मीडियम फ्लेम पे दूध को गाढ़ा करेंगे। पहले बॉईल आने तक उन्हें हमें हाई फ्लेम पे करना है, फिर बॉईल आने के बाद लो फ्लेम हम उन्हें लो टू मीडियम फ्लेम के बीच कर देना है और फिर हमें उन्हें पकाना है, बीच बीच में मिलाते हुए, अचानक से नहीं छोड़ देना है, वरना वो जल जाएगा तले में। और साइड साइड में जो भी मलाई आएगा वो दूध में हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, छोटे छोटे 2 केले को मैं मैश कर ली इस तरीके से। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में एक केले को काट करके ले लेना है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और आसान के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। ऐसे भी कोई व्रत में रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ताम झाम करने का ज़रूरत नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खाना बनाने का मन भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टाइम देने का मन भी नहीं करता है किचन में। तो आप इस तरीके से बहुत ही झटपट से बनने वाली पके हुए केले की खीर की रेसिपी को बना करके देखिएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए, दूध जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि मैं इन्हें लगातार मिलाते हुए पका रही हूँ। और किनारे किनारे में जो भी मलाई आएगा हम उन्हें इसी में मिलाते जाएंगे।
तो ये देखिए बातों ही बातों में मिल्क जो है गाढ़ी हो गई है। अब इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। और जो भी मलाई जमता गया मैं इस मिल्क को मिलाती गई। और मिल्क जो है मैं 15 मिनट तक अच्छे से इन्हें पका ली हूँ, बहुत देर तक अच्छे से। और मिल्क जो है गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। मतलब 15 से 20 मिनट तक दूध को हमें पका करके लेना है। अब यहीं पे डाल देंगे 2 हरी इलायची खोल करके और 2 चम्मच डाल देंगे कटे हुए बादाम। आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद से ले सकते हैं। और इन्हें मिलाएंगे और यहीं पे मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच जैगरी, जिन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली हूँ। गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इस स्टेज पे 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी या गुड़ हमें नहीं डालना है। मैं गुड़ बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से मैं बना रही हूँ इसलिए। तो क्योंकि मिल्क भी गाढ़ा हो चुका है, मिल्क भी मीठा होता है और पके हुए केले भी मीठे होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चीनी या गुड़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें चीनी और गुड़ नहीं लेना है। तो मैं मात्र 2 चम्मच ही ली हूँ गुड़ के टुकड़े को, बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कर ली हूँ, उन्हें ले ली हूँ। आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और अब 3 से 4 मिनट के लिए दूध को और पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है गुड़ डालने के बाद, 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे और लगातार आप चलाते रहिएगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और गैस को मैं बंद कर दी थी और ये ठंडा हो गया है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैं गैस को बंद कर दी थी और मिल्क को ठंडा कर ली हूँ। जब मिल्क ठंडा हो जाएगा तो इसमें पके हुए केले को हमें डाल देना है और डाल करके मिलाना है। और 5 मिनट के लिए इन्हें ढक करके ऐसे ही रख देना है। 5 मिनट के बाद गर्मा गर्म इस खीर को आप सर्व कीजिए। गर्मा गर्म खाइए। गर्मा गर्म करने का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, मिल्क ठंडा होने के बाद ही मैं डाली हूँ। तो ये ताज़ी बनी हुई है, फ्रेश बनी हुई है, आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इन्हें फ्रीज में रख करके, स्टोर करके फ्रिज में आप इन्हें 1 से 2 घंटे ठंडा करने के बाद भी खा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पके हुए केले को हमें मिल्क को ठंडा करने के बाद ही डालना है। तो गैस बंद करके पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा मिल्क, यानी ठंडा हो जाएगा, तो हमें केले को डालना है उसमें। और फिर 5 से 10 मिनट ढकने के बाद फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो फिर इस खीर को आप खा सकते हैं। या फिर आपको मन हो तो आप फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको खाना है। लेकिन अगर आप पूरे हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं तो तुरंत से बना करके खाइएगा, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा आपको खाना है तो आप फ्रिज में रख करके इन्हें खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये पके हुए केले की खीर की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई होगी एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू होंगे तो मेरे चैनल ललिता किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की ये पके हुए केले की खीर की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।